राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी दिन के 8:30 हो रहा है, तो हमने खाना बनाना चढ़ा दिया है। बाकी सारा काम हो चुका है और ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए सबसे पहले बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, फिर रसोई घर का। बाहर का कुछ नज़ारा। पहले हमारे ठाकुर जी से मिलिए। आज है द्वादशी, तो द्वादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं डाला जाता, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो आज तुलसी में जल नहीं डाला गया है। और ये रहा कुछ अचार सूखने के लिए डाल दिए हैं। कुछ इस तरीके का कुछ नज़ारा बाहर का है, आप लोग देख सकते हैं। मस्त मज़े से आज भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इस रहा कुछ मेरे बगीचे का हाल। देखिए उस वहाँ फूल है गुलाब का, तो कैसे तोड़े ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक डंडा लाते हैं, डंडा ला करके उसको तोड़ते हैं। और इसमें फ्लावरिंग तो हो रहा है पर टमाटर फर नहीं रहा है। ये रहा हमारे गांव का रोड का कुछ ऐसा नज़ारा। मस्त मज़े से हवा चल रही है। और ये रहा मेरा मिनी तुलसी प्लांट, डेवलप कर रहा है। अभी पुराना वाला भी है और छोटा छोटा मिनी प्लांट भी इसमें भी है। देखो है इसमें खुद से आ रहे हैं। और ये रहा मेरे गांव में शहर हो चुका है, ओला गाड़ी बहुत आते रहती है। रसोई घर में लेकर के आप लोग को चलते हैं। यहाँ नाश्ता पानी सबके हो चुका है। और इसमें हमने कुछ सब्जियां धोने के लिए ये देखिए, हमने कुछ सब्जियों को यहाँ धोने के लिए डाल दिए हैं। ये देखिए ये आम सब सड़ा गला आम है, पता नहीं कहाँ से लेके आ गया है। फेंकना पड़ेगा, जो अच्छा होगा उसको रख लेंगे, बाकी जो हो उसको फेंक देंगे। अभी आज हम बनाएंगे करेले की भुजिया। अब मेरी आदत है कि कोई भी सब्ज़ी आए तो पहले पानी में डुबो को छोड़ दो आधा घंटा। हमने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है, तो दाल में ही आलू डाल दिया है, तो दाल भात चोखा बनेगा। और मैंने इसको काट लिया है, ये थी है। बताइए क्या है, आप लोग नहीं है तो बता देते हैं। ये पोई के पत्ता है, तो इसका आज हम बचका बनाएंगे। यहाँ पे हमने धनिया काट लिया है, हरी मिर्च काट लिया, टमाटर काटना बाकी है। और यहाँ पे चावल मैंने बीन लिया है। अब चलते हैं ठाकुर जी के रूम में। ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया है, बस स्नान करा करके उनको नाश्ता करने के लिए बिठा दिया है। बाल भोग लगा दिया है मैंने। बोलिए लाला। ये देखिए हमारे लाला ने खरबूजे का भोग लगा लिया है। इनको स्नान ऐसे नॉर्मल तरीके से इसमें मैंने करा दिया है कि सुबह तो ऐसे ही भोग लगा दिया करती थी, पर नहीं सोचा आज जल ले करके पहले लाला को, सारे प्रभु को मैंने नहला दिया है। सब साफ़ सफाई कर दिया, बर्तन वगैरह सारा धुल चुका है। और यहाँ पे मैंने खरबूजे का भोग लगा दिया है और मेरे ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया है। तो आप लोग मानसिक तौर पर भोग का आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब भोजन की तैयारी हो रही है, तो लाला को वही नॉर्मल तरीके से श्रृंगार करेंगे और खरबूजे का प्रसाद बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं। लो जी। तो इसको बाद में करेंगे, पहले चलिए करेलों को काट लेते हैं, भुजिया बना लेते हैं करेलों को। हाँ, राजस्थान में होता है। तो बढ़िया से मैंने करेलों को पानी धो लेते हैं। तो आज दाल भात चोखा और करेला के भुजिया बनेगा। पता नहीं सारा आम कच्चा पक्का सब है, शाम को तो फेंकना भी पड़ेगा। चलिए इसकी भुजिया बना लेते हैं। ये हमने यहाँ करेलों को काट करके इसमें हल्दी और नमक सोन दिया है। सोने का रीज़न ये होता है कि बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि करेला
कड़वा होता है तो इसमें हल्दी और नमक डाल करके इस तरीके से आप पानी को अलग गार सकते हैं। इस तरीके से गारने के, रुकिए कहीं गार के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ी देर के लिए इसमें मॉइस्चर निकालने के लिए करेले का पानी निकाल देंगे, तो ये कड़वापन जो होगा हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ही आप लोग बच्चों को करेला खिला सकते हैं, क्योंकि करेला खाना बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से हम लोग उपयोग में करते हैं कि सारे करेले को हम इस तरीके से पहले हल्दी और नमक सोन दिया है मैंने। तो हल्दी नमक सोनने से जो इसमें मॉइस्चर पानी जो होगा हम इस तरीके से निकाल लेते हैं सारे करेलों को। और उधर हमारा तेल भी गरम हो रहा है। तो आज अलग तरीके से आज करेले की भुजिया बनाना आप लोगों को सिखाएंगे हम। देखिए, है वो लोन वाला में करता है। हाँ हो, लोन वाला में काम करता है। ये हो गया हमारा, सारा मॉइस्चर निकल चुका है। पानी को निकाल देते हैं भाई, थोड़ा बहुत कड़वापन में, ये कड़वापन पानी है इसको हम फेंक देंगे। इसको किसी चीज़ में उपयोग में भी नहीं ले सकते हैं और हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो इसमें जो है अब क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पास करवा के बुलाओ। खुशिया वाह, ऐसे 4 तूड़ी दोगला आता हुआ एक को खवा ना लो है। इस तरीके से हमने जो हमने नमक भी होगा तो निकल गया होगा। इस तरीके से आज अलग तरीके से आज हम भुजिया बनाना सिखाएंगे। करेले को बच्चों को खिलाना है आप लोगों को। तो इस तरीके से सारे मसाले नमक डाल दिए हैं। अब इस तरीके से इसको हम मिला लेंगे। इस तरीके से हम इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया सारे मसाले और मस्त मज़े से। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए अब इसको हम थोड़ा आंच ज़्यादा करेंगे तब क्रिस्पी होगा। और प्लेट को हम धो लेते हैं। कोई भी सामान हमारे रसोई घर में विदाउट धोए हुए यूज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चूहे का आतंक इतना ही है कि खाने वाला सामान भी हमको यहाँ बड़े हिफाजत के साथ रखना पड़ता है। इसको हम थोड़ा चला देते हैं और इसको क्रिस्पी होने देते हैं और इसको ढक देते हैं और इसको धोने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है, ये देखिए, आप लोग बताइए क्या है। हमने यहाँ पर ले लिया है, ये देखिए किस चीज़ का पत्ता है, बताइए 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 बताइए। ये पत्ता है हमने यहाँ पे चावल ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, धनिया ले लिया है और यहाँ पे आलू का चोखा बन के रेडी हो चुका है, बस तड़का लगाना है। और यहाँ दाल बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे चावल बन के रेडी हो चुका है। तो इसको बनाते ही पोई का पत्ता है। तो यहाँ पे मसाला पहले कटा हुआ हरी मिर्च ले लेते हैं। यहाँ पे ये चावल काटा है तो मैंने स्टोर करके रखा है, तो ज़्यादा हो गया था, बोजाम से ज़्यादा हो गया है तो इसमें डाल दिया है। हाँ 200 डाले 25 रुपया मिला। हाँ 300-400 इसमें 3-4 चम्मच मैंने डाल दिया है। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डालेंगे क्रिस्पी होने के लिए। और बाकी मसालों को इसमें हम पहले ऐड कर लेते हैं। ये रहा हल्दी, क्योंकि ये भोग भगवान को लगने वाला है
तो ये हल्दी डालेंगे इसमें। जो करेले हैं, करेले में मेरा लाला को भोग नहीं लगेगा, तो करेले में हमने जो कल का पिसा हुआ हल्दी है, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ हल्दी, वो सिर्फ हम खा सकते हैं, भगवान को नहीं खिला सकते हैं। तो नमक निकल नहीं रहा है क्योंकि शॉर्ट आउट हो चुका है, तो इस तरीके से हमने नमक डाल लिया है। अब यहाँ से धनिया ले लेते हैं। ₹25 आ गलो, तो पैसा कहाँ से आ गलो? तो इसमें मसाले सारे ऐड हो चुके हैं, बस लाल मिर्च डालना बाकी रह गया है। और करेले में मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि करेला ऐसे ही कड़वा होता है। चलिए, ये हो गया है। टमाटर ले लेते हैं थोड़ा सा, गेहुआ के आटा, ये रहा गेहूं का आटा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फेंकलाथुन ना, तोड़ा दे दलथुन आव का। इसको थोड़ा सा, ये नमक मैंने इसमें डाला है, ये खुद पे खुद मॉइस्चर छोड़ेगा क्योंकि ये पानी वाला पत्ता है। तो इसको इस तरीके से हम, और ये गल भी जाएगा, तो इस तरीके से हमने सान के छोड़ दिया है। तब तक यहाँ पे हम करेले को देख लेते हैं। इस तरीके से हम करेले को हम फ्राई कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा, क्या आप भी कभी इस तरीके से करेले को बनाया है या नहीं बनाया है, ज़रूर बताइएगा। इसको पकने देते हैं और हाथ को धो लेते हैं। और ये देखिए, ये धीरे धीरे दबने लगा है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने का मतलब है ये गीला हो जाएगा, तो हिसाब भर भी। चलिए, अब इसको और करेले की बनने देते हैं। चलिए, यहाँ पे भुजिया बन के ये रेडी हो चुका है हमारा। मस्त मज़े से क्रिस्पी भुजिया हमारा रेडी हो गया है। अब ये सब खा सकते हैं बच्चे, हम। अब यहाँ पे हम तवा चढ़ा देते हैं और इसको हम इस पे निकाल देते हैं। कहाँ गया झांझा? ये देखिए, मस्त मज़े से क्रिस्पी भुजिया बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, ये कौन ना खाएगा, आप बताइएगा? सब खाएगा, बच्चे बूढ़े। जो ना हम ट्रांसफ़र कर दो, हमार फ़ोन के यहाँ ज़रूरत, हम तोरा फ़ोन कैसे दे दूँ? यहाँ भुजिया बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, गर्म होने देते हैं। तब तक इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने इस तरीके से पकौड़े को बनाना स्टार्ट कर दिया है, और इस छोलनी से ही बनाएंगे क्योंकि वो जो पीतल वाला छोलनी होता है कड़ा होता है, तो कड़ा के कारण हम पलट नहीं पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे बचका पोई के। और इधर मैंने चिप्स भी छान दिया है, तो ये चिप्स हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चिप्स वो करेले वाले भुजिया के तेल में तला है मैंने। और यहाँ पे चोखा और चावल निकाल दिया है मैंने। और अब इसको हम धीरे धीरे इसमें जो तेल है आउटसाइड में करेंगे कि चारों तरफ ये अच्छे तरीके से पक जाए। इस तरीके से घुमाएंगे तो चारों तरफ तेल हमारा अब ये क्रिस्पी हो चुका है अंदर से। अब इसको हम पलट लेते हैं। ये खुद पे खुद ही अलग होने लगेगा, ज़्यादा इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोगों ने कहाँ से वीडियो हमारी देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों ने पोई का बचका बना के खाया? ये हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है,
ये पत्ता आसानी से। पहले ये जंगलों में हुआ करता था, पर अब तो इसकी खेती भी होती है। खेती होती है, इसको छोपाई होता है, फिर इसको बेचा जाता है। और ये देहाती नहीं है, ये खेती वाली है। और हम लोग के तो गांव में खेतों में से ही, खेतों में नहीं है, कहीं भी अड़ार पे, जंगलों पे, कहीं भी हो जाता है। इस तरीके से हम इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं रखेंगे। इस तरीके से हम डालेंगे तो ये जल्दी पकेगा। ज़्यादा कढ़ाई में तेल डाल के भर के पकाइएगा तो ये ज़्यादा चिपचिप सा हो जाता है। ज़्यादा तेल सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसको पकने देते हैं। ख़त्म हो गया था तो अभी हमने नमक मंगा लिया है। और क्या है, ठाकुर जी के लिए दही मंगाया है, दूध मंगाया है। तो ये लाला को मैं दोपहर में भोग लगाऊंगी। दही फ्रिज में रख दो। सुधा का दही है, में नमक है, तो इसको यहाँ रखते हैं। इसको फिलहाल पलट लेते हैं। खाना निकाल रहे हैं बउआ, बस इसको पलट बना लेने दे। ये आसान तरीके से पक जाता है ना, इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत है। बस ये पकड़ा है। बस बच्चों के लिए भी ये चावल और चोखा निकाल दिया है, तब ठंडा हो रहा है। अब बच्चे का भी खाना निकाल देते हैं, क्योंकि जिधर उधर ठाकुर जी के देंगे बच्चे भी तुरंत खाना स्टार्ट कर देंगे। पहले भगवान को भूख लगेगा और साथ में बच्चे भी भगवान के बाद खा लेंगे। उनका भी खाना ठंडा हो जाएगा। इधर भी ये हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब हम हाथ से भी पलट सकते हैं। इसको पकने देते हैं। दाल और भुजिया तो मैंने टेबल पे रख दिया है। बस चोखा, और इसको चोखा चाहिए, इसको चोखा दे देते हैं। ये भी बन के रेडी हो गया। तो नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं है। फर्श हमारा कोई भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि मिनट पे मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। हाँ, फ्लैट का चाबी गार्ड के पास है। ये ठाकुर जी को चिप्स हम नहीं दे सकते हैं। जाना है गा, गार्ड के पास है, जाओ गार्ड से बात कराना, गार्ड दे देगा। चलिए, यहाँ पकौड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो थोड़े ज़्यादा लाला को देंगे। अब इसको हम उठा देंगे, अब इसको पकने देंगे।
चलिए, तो लाला को 2 ही पीस ले लूँ। शायद जल गया है, हल्का जल क्या गया है, क्रिस्पी हो गया है। लाला को 4 पीस देंगे क्योंकि लाला को इसी के साथ खाना है। चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैंने आपको भोग लगाया है, ग्रहण कीजिए। यहाँ बैठे हैं मेरे ठाकुर जी, उनसे मिलिए कैसे लग रहे हैं। आज मैंने लाला को ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनाया है क्योंकि ज़्यादा पत्ते नहीं डाले लाला को, कंठ में अटक लगा। देखिए मेरे लाला पत्रा वाली का श्रृंगार किए हैं, कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। चाबी दे सकती हो? कार्ड के पास है, जाओ। अब लाला को भोग लगाने देते हैं। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैंने आपको भोग लगाया है, ग्रहण कीजिए। राधे राधे। फिर से ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और जो बचा कुचा पकौड़े हैं उसको अब हम डाल देते हैं। नानी खा ले ना, पापा के रुपया कहिए दे हो हमरा। अब इसको पकने देते हैं। तो ठाकुर जी का भोग चल रहा है, कुछ इधर ही लोग का भोग चल रहा है। चपाचप 50 किस्म के प्रकार पकाते पकाते हालत ख़राब हो जाती है। और कुछ इधर हम दोबारा तलना, हाँ दोबारा इधर पकाना स्टार्ट कर दिए हैं। और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसको पकने देते हैं। कौची दे देता हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं। आज की भी सुबह हो चुकी है, बस सुबह के भी 7 बज रहे हैं। तो हमने स्नान ध्यान कर लिया है। स्नान ध्यान, रसोई वगैरह साफ़ सफाई हो चुकी है। और स्नान हमने अभी चंदन वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि अभी ठाकुर जी को मैंने जगा दिया है। तो सेवा पूजा करने से पहले हम चंदन लगा लेंगे। तो चलिए कुछ बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे बाहर का नज़ारा मस्त मज़े से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये बैठे हैं हमारे ठाकुर जी। हाँ अभी दिन के तो बहुत गर्मी, एकदम बहुत गर्मी होती है। कुछ मेरे बालकनी का ऐसा नज़ारा है और मेरे बगीचे में खिला खिला फूल आप लोगों को दिख रहा है। मेरा टमाटर का पौधा टेढ़ा उठ चुका है तो उसको सोजा करना है, तो थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। और चारों भाई मस्त मज़े से खड़े हैं। कुछ मेरे गांव का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखिए, अभी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ मनी प्लांट भी खिल चुका है गर्मी की वजह से। अब चलते हैं रसोई घर में। रसोई घर में हमने खाना चढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए कल की वीडियो में आप लोगों को देखने का मिलेगा जो हल्दी थी हमारे पास, उस हल्दी को मैंने यहाँ पे पीस लिया है। और यहाँ पे हमने क्या क्या भुजिया बना रही हूँ वो बच्चों को नाश्ते के लिए वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें मैंने पालक डाला है, गोभी डाला है, टमाटर डाला है, ये आलू है। मिक्स वेज हम भुजिया तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे हमने आटा गूंद के रख लिया है। और दाल बनाने के लिए टमाटर, पालक, यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए गोभी। देखिए सब्ज़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो चलिए अब पराठा बना लेते हैं। और चलिए आप लोगों से ठाकुर जी से मिलवा देते हैं। यहाँ पर देखिए हरी भरी साग ढेर सारा आ चुका है। हमारे यहाँ वो दुकान है ना बगल में, उन्होंने दिया है ढेर सारा, तो उसको तोड़ के दोपहर में बनाएंगे। अब हमारे ठाकुर जी जाग चुके हैं और इनको बस बैठा दिया है। अभी मेरे से गलती हो चुकी है कि मैंने ठाकुर जी को भी पानी नहीं पिलाया उठा करके। और मस्त मज़े से कुछ मेरे पूजा रूम का ही डेकोरेशन। तो चलिए पहले लाला को भोग लगाते हैं, जल का भोग लगाते हैं, लाला को जल पिलाते हैं। और अभी लेट हो रहा है तो छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं, काहे कि गैस काम कर देते हैं क्योंकि आज है एकादशी। तो आज तो हम व्रत में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले लाला को भोग लगा देते हैं। जो पराठे वगैरह जो भी बन रहे हैं तो बच्चे से पहले लाला को भोग लगाएंगे। पहले लाला को जल उठे, हम ध्यान नहीं दिए
और थोड़ा सा ही तुलसी पत्र डालेंगे। लाला को भोग लगाने देते हैं और जो बर्तन वगैरह हमारे पास है धुलने के लिए वो हम लेकर के चलते हैं। साथ में काम भी कर लेंगे, बर्तन वगैरह वॉश करना है वो भी वॉश कर लेंगे। बच्चों को भी लेट हो जाएगा क्योंकि अब पराठे भी बनाने हैं, नाश्ता भी पैक करना है। हाँ अच्छा, चलिए इस बर्तन को लेकर के चलते हैं रसोई घर में, तो इसकी धुलाई पिटाई करना है। हैं कोची हो लूड़े ना देख लो तो तुम्हारा कोई नहीं देखा है। तो चलिए अब हमारा हल्दी डालना है, इसमें मसाले वगैरह थोड़े डालना है तो डाल देते हैं। हल्दी डाल दिया मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ डालना होता नहीं है। नमक वगैरह, नमक तो हमने डाल दिया। और ये हमारे घर के बेसिक मसाले, मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च डाला हुआ है, सो भी बच्चों को तीखा पसंद नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पराठे बना देते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बच्चों को लेट हो रहा है। यहाँ पे दाल चढ़ा दिया, उबल रहा है दाल, और जो उसमें फेन था वो हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर जो हल्दी मैंने पीसा है, उसको पिसा हुआ हल्दी अभी डाल देंगे दाल में। पिसा हुआ हल्दी हमने दाल में डाल दिया है। यहाँ जो कटा हुआ टमाटर है इसको भी डाल देते हैं, और ये जो पालक है इसको भी हम छान लेते हैं। इसमें छान के इस तरीके से दाल में टमाटर पालक डाल के हम दाल बना लेंगे। और इस हल्दी को हम स्टोर करके रख लेंगे। तो आज है एकादशी, तो थोड़ा सा हल्दी और एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं। द्वार पुजाई कर लेंगे और इस हल्दी को स्टोर करके हम रख लेते हैं फ्रिज में। और ये हल्दी ठाकुर जी की सेवा में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। ये है हमारे सब्जी। जो दाल तो है न, जो मसूर का दाल है वो हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, तो इसलिए हमने दाल में इस्तेमाल किया है। और चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं। पहले इसमें नमक नहीं डाला मैंने, हल्दी हो गया, नमक डाल देते हैं। हो गया नमक। अब कुकर को बंद कर देते हैं और दाल को हाय इसको बंद करते हैं दोनों हाथों से। राधे राधे। हमने यहाँ नाश्ता बनाया है, तो लाला को पहले नाश्ते का भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे रोटी 5 रोटी ले लेते हैं, और हमारे पास भुजिया है। भुजिया ले लेते हैं और भुजिया रोटी लाला को भी भोग लगा देते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते में लाला के लिए मैंने भुजिया रोटी बनाया है। तो हमारे लाला भी भुजिया रोटी ग्रहण करेंगे। तो आप लोग से मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। राधे राधे। हमने यहाँ गोभी उबाल लिया है। गोभी उबालने का मतलब ये होता है कि जैसे आजकल के सीजनली गोभी है नहीं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जो भी हो वो रहते हैं, इसलिए गोभी में से उबाल देने से जो भी जितना गंदगी, बैक्टीरिया, तेल मसाला आजकल कुछ ज़्यादा पड़ता है डाल देते हैं लोग उपजाने के बजाय। बड़े गोभी जो है सीजनली नहीं है, समझ गए ना।
सीजनली ये गोभी नहीं है, आजकल खाने का चीज़ नहीं है तो ज़बरदस्ती तो हर चीज़ उगाया जा रहा है। ये सब सीज़न पे ही कोई भी चीज़ है अच्छा लगता है। तो अभी टमाटर भी है, तो ये वाली टमाटर अच्छी नहीं होती है, पर क्या करूँ, जो मार्केट में मिलता है वो आता है। सोचिए, हाँ कौन लड़ेगा, मैया बेटवा है, अंधारे से मोबाइल में लगल होते, ये कम है। अंधारे से नहीं, हाँ 12 बजे 1 बजे ले मोबाइल देखा है, 4 बजे नानी उठा दी है, 4:30 में सबके, तो फिर ओखनी से देख रहा मोबाइल। नहीं, ये भी कुछ नहीं करेगा, फिर शुरू कर, कुछ नहीं करेगा, समझ चुका है। कितना भी समझा लो बेकार है। तो इसको मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, फ़ौरन डाल दिया है। अब इसमें सूखी मिर्च डाल देते हैं। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। रोटी है, शाम को रोटी नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों? रोटी ढेर है, खा डालेगा तो पास ही। उसके लिए बना देंगे, तू अब वो खा लेना। तो चलिए यहाँ पे हम राई चटकने लगा है। हमको क्या को दिए मम्मी? 4 गो, तो 2 गो खाएगी अभी जाके, फिर खा लेना। और यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं, तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं हम। प्लास्टिक दे दो मम्मी, गिरेगा मंचूरियन। कह तो रहे कि पर प्लास्टिक है काला वाला। अभी दोनों को हम साथ में फ्राई करेंगे, गोभी को भी। हैं खाना बनाए कि ना, एक के टाइम रोटी खाता, बोल देंगे कि खा लिए हैं। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हमारी आलू गोभी भून चुकी है, तो बीच में जो हमारे मसाले हैं, हल्दी, मिर्च और ये गरम मसाले और धनिया, इसको डाल देते हैं। अच्छा, ये जो टमाटर कटे हुए टमाटर हैं उसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। यहाँ हम सब्ज़ी को भून रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं फिर, तो यहाँ से एक कटोरा ले लेते हैं और चलते हैं अपने बागान में, अपने रसोई घर में सॉरी, अपने बागीचे में चलते हैं। तो बगीचे से फूल को लोड़ लेते हैं, सिर्फ फूल ही लोड़ सकते हैं क्योंकि आज एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो हम यहाँ पर अपना कटोरा रख लेते हैं। अरे कैसनो कुछ पहन के जो अब का करबे, लेट होते हो। तो इस फूलों को हम तोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने इतना ही आज फूल मिला है, तो इतना ही फूल से हम काम चलाएंगे। एक और फूल नज़र आ गया है तो उसे भी तोड़ लेंगे हम। और तुलसी हमने कल से ही स्टोर करके रखा है। तो चलते हैं अपने पूजा रूम में और फूल को रख देते हैं। सारी सामग्री हमने एकत्रित कर ली है, एक जगह कर लिया है। बस सब्जी को पानी डाल लेंगे भुनने के बाद, तब यहाँ बैठेंगे हम अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो इस फूलों को हम इस जल में डाल देते हैं क्योंकि नौका विहार कराने के लिए, ठंडा प्रभु को करने के लिए, तो अलग से जो बर्तन में हम पानी रखते हैं और बाकी सब बर्तनों में पानी भर के मैंने स्टोर करके रख लिया है। और कुछ इस तरीके से नज़ारा है। तो चलिए अभी रसोई घर में, तो आप लोगों को मिक्स वेज मिलता होगा देखने के लिए हमारे वीडियो में, क्योंकि इधर रसोई घर का भी तैयारी हो जाती है और उधर ठाकुर जी की सेवा पूजा भी हो जाती है। दोनों तरफ बच्चों का नाश्ता वगैरह जो भी है, तो इसको भून लेते हैं। हमारी सब्ज़ी भून चुकी है तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। इसको हम
पकने देते हैं, क्योंकि आलू जो कच्चा रह जाएगा ना, इसीलिए इसको पकने देते हैं। और ये जो धनिया पत्ता हमने काटा है तो दाल में डाल देते हैं, और बाकी धनिया पत्ता रहने देते हैं। का मोजा देख पूजा रूम में होता है, पूजा रूम। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं और कुछ इसको अच्छे तरीके से हम पकने देते हैं, क्योंकि आलू आजकल कुछ अजब तरीके के आते हैं तो थोड़ा उसको टाइम लगता है पकने में, तो इसको पकने देते हैं। और चलते हैं पूजा रूम में। अब ठाकुर जी की मिला, चलो दिखाते हैं। ये क्या है, मोजे ना है खुशी दीदी के, लेके जाओ। अब चलिए ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ठाकुर जी की सेवा करने के बाद। राधे राधे। ठाकुर जी को आज एकादशी को आज वस्त्र पहना करके अच्छे से तैयार कर दिया है। आप लोग बताइए मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। अरे हमारे ठाकुर जी तो बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े न्यारे हैं, दुनिया से निराले हैं। इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी को बाल भोग तो सुबह में ही लगाया, फिर नाश्ता भी करा दिया, और अभी का भी भोग मैंने अच्छे से सब तैयार कर दिया है। उधर भी नाश्ता रख दिया, उसमें दही का नाश्ता रख दिया, टिफ़िन भी रख दिया है, और उधर भी प्रभु का सारा भोग वगैरह तैयार कर रख दिया है। यहाँ पे दीप आरती मैंने कर दिया है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए और हम भी ले लेते हैं। राधे राधे। और यहाँ पे नौका विहार कराने के लिए इसमें जल भी भर के, श्वेत जल ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। और मेरे ठाकुर जी को देखिए, राधे राधे। और हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा हो चुकी है, तो इसको गेट बंद कर देते हैं और चलते हैं रसोई घर में। यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, यहाँ पे पंचामृत मैंने ग्रहण कर लिया है, तो अच्छे अभी से हमारा व्रत स्टार्ट हो चुका है। तो इस जल को हम चलिए इस जल को इस पौधे में हम डाल देते हैं। चलिए इस वस्त्र का भी जल है, तो हम ऐसे पहले धो लेंगे इसको भी। इस जल का भी पानी हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। मैंने इस तरीके से इस पानी को भी, इस कपड़े को हमने गाड़ दिया, क्योंकि मैंने इसी कपड़े से ठाकुर जी का पोछन किया है। तो ये भी जल है जो हम पौधे में ही डालेंगे, ना कि इधर उधर फेंकेंगे, क्योंकि इधर उधर नाले में डालेंगे तो हमारा अपमान होगा, हमारे प्रभु का अपमान होगा। इस जल को भी हम पौधे में ही डाल के अपना सुरक्षित कवर करेंगे। और इधर इस कपड़े को भी अब थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, और यह कटी हुई धनिया पत्ता अब इसमें डाल देते हैं, और इस सब्ज़ी को हम पलट के इसी में अब चावल बना लेते हैं। राधे राधे। डाल दिया है और इस तरीके से इसको सौंध देते हैं। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। जो ना अचार में ज़्यादा पानी का मात्रा होता है, वो अचार ख़राब होने का जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अचार को मथ दिया है। थोड़ा सा हल्का तेल गरम करके हम बाद में डाल देंगे। तो इसमें सारे मसाले को हम डाल दिए, जो बेसिक मसाले जो अचार में डाले जाते हैं, कोई रेसिपी अलग सा नहीं है। पिछले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत से अचार का रेसिपी डाला है। और इस तरीके से मसालों को हमने सोन दिया है, इसमें ऐसे सब डाल देंगे। इसको हम ढक देते हैं, हाथ धो लेते हैं। चलिए ढक देते हैं। चलिए इन साग को पत्तों को तोड़ लेंगे थोड़ी देर में, और इतने कपड़े मैंने धुल लिए हैं तो इसको धो लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, ये देखिए आज मेरे लल्ला का, ये देखिए सोने का मन हो रहा था, तो मेरे लल्ला कुछ इस तरीके से सो रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दिया,
मैं भी खाना पाना खा, आज तो खैर मेरा व्रत है, सॉरी, मैं भी प्रसाद वगैरह खा करके, और ये देखिए मेरे लाला का महिमा। मेरे लाला कहीं घूमे हैं, फिरे हैं, खाए हैं, पिए हैं, उसके बाद देख सकते हैं ना, भगवान चलते हैं, आते हैं, भूलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं और लाला कुछ इस तरीके से बैठे हुए थे, तो इनको हम जल में नौका विहार कराएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या ही बताऊं, तो आप लोगों को तो पता है, लाला को हर दोपहर को मैं इन फूलों से सजी हुई जल में लाला को नौका विहार कराती हूँ मैं, और इस तरीके से जल में लाला को इस तरीके से जल स्नान कराते हैं। तो चलिए, वहाँ लाला का बाली भी गिर गया होगा, तो लाला का बाली यहाँ पे है, तो कान में लाला को डाल देते हैं। बाकी सब बच्चों को भी नौका विहार कराते हैं। ठंडे ठंडे श्वेत जल में लाला को भी बिठाते हैं इस तरीके से। गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चों को जल में इस तरीके से बैठाना ही पड़ता है, तो हमने लाला को इस तरीके से जल में बिठा दिया है। अरे मेरे छोटे बच्चे पानी में डूब रहे हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो सिंदूर इसमें रखा है, तो ये जो कटोरी है इसमें बिस्किट रखा हुआ है, तो ये फिर डूब जाएगा। तो इस प्लेट को हम ऐसे लेंगे और लाला को इस प्लेट के थ्रू प्लेट में रखेंगे जल में। बाकी ये बड़े वाले हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी प्लेट चाहिए, तो ये प्लेट ले लेंगे हम, तो उनको इस प्लेट पे बिठाएंगे। अब ये पानी में मस्ती से, अभी इनका तो खैर आँख नाक इनका भी डूबा हुआ है, तो इनको भी एक प्लेट ले लेंगे और इनको भी प्लेट पे बिठा देंगे इस तरीके से। अब चलिए, सारे बच्चों को मैंने बिठा दिया है, और इनको तो जल में रहने की आदत ही है। हमारे प्रभु विष्णु जी को और लक्ष्मी माँ को, इनको तो जल में रहने की आदत है। बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है, तो आप लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ से हमारी ठाकुर जी की वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री कुंज बिहारी से हरिदास माँ के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। राधा की तमन्ना है कि कान्हा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। राधा की तमन्ना है कि कान्हा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। राधे राधे। तो राधे राधे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, तो ये कुकर चढ़ाया मैंने कुछ अलग बनाने के लिए। यहाँ पे राधे दोस्तों, हमने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, इसमें काली मिर्च और जीरा और 2 सूखी मिर्च डाल दिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल देते हैं। तो आज कुछ अलग डिश बनाने वाले हैं, ये बच्चों की फरमाइश है। वैसे तो हमारे रसोई घर में पकना मना है, फिर भी हम बच्चों के फरमाइश पे बना दे रहे हैं। तो ये ठाकुर जी का बर्तन नहीं है, ये अलग से कुकर रखा हुआ है, पहले जो खाना बनाया करते थे वही। तो इस कुकर को हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ 250 ग्राम मैंने प्याज को काट लिया है। काटने के बाद 250 ग्राम प्याज बचा हुआ है, और इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, खड़े मसाले। और इसमें एक और चीज़ डालना बाकी है, वो डाल देते हैं खड़ी दालचीनी। खड़ी दालचीनी मैंने डाल दिए हैं।
एक लौंग इलायची डाल देते हैं। इलायची, ये रहा लौंग इलायची। इसमें से हम 2 इलायची, एक ये जावित्री डाल देते हैं। लौंग ले लेते हैं, खड़ा लौंग कहाँ गया भाई? हाँ नीचे है, ये रहा खड़ा लौंग, ये रहा 2। इसमें हम खड़ा लौंग डाल देते हैं। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम प्याज को डाल देते हैं और इस वाली छन्नी को हम इस्तेमाल करेंगे भूनने के लिए। इसको भी हम भून लेते हैं। बचे हुए प्याज को भी डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। धनिया पत्ते को भी भून देते हैं। चलिए धनिया पत्ते को मैंने धुल दिया है। चलिए 2 टमाटर भी ले लेते हैं। पहले प्याज को अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। तो हम भुनाई करने देते हैं, तब तक मसाले यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 लहसुन, थोड़ा सा अदरक ले लिया है मैंने। तो पहले सबसे पहले ले लेते हैं हल्दी, जो बेसिक हमारे मसाले हैं घर के पिसे हुए, उसको ले लेते हैं। धनिया, 2 चम्मच धनिया ले लेते हैं, क्योंकि धनिया डालने का मकसद ये हो जाता है कि जो भी ग्रेवी में अच्छा हो जाता है। इसको हम अच्छे से भूनते हैं। इसमें मसाले हो गए हैं। अब इसमें बच रहे हैं सिर्फ लाल मिर्च। तब इस लाल मिर्च को भी ले लेते हैं। तो लाल मिर्च थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा लिए बस सबके गाँव लड़े लगेगा। चलिए प्याज की भुनाई कर देते हैं। सारे मसाले निकाल लिए हैं। अब ले आते हैं 2 टमाटर फ्रेश से निकाल के। इसमें ये टमाटर लेते हैं, देसी टमाटर, ख़राब हो रहे हैं यार। ये रहे 2 देसी टमाटर, इसे धो लेते हैं। इसको हम बारीक काट लेते हैं और तब तक मसाला यहाँ भून रहा है। प्याज इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। इसको भूनते हैं तब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं। और जो हमारे मसाले जो मिलाए हैं उसको डाल देते हैं। अब इसको साथ में अब अच्छी तरीके से भून लेते हैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मसाला तो एकदम मस्त मज़े से भी भून रहा है। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हमारा, 1.5 चम्मच नमक हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। देखिए मस्त मज़े से ये मसाले ने तेल छोड़ दिया है और मसाला भी अच्छे तरीके से तेल छोड़ चुके हैं। एकदम मस्त मज़े से एकदम भून चुका है। तो यहाँ पे जो हमने मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो ये इसको हमने ये कच्चे मटर हैं। कच्चे मटर जो ढेरी वाले जो हम लोग लाते हैं, उसको थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया था, तो इसको हमने सुखा करके रख दिया था पिछले साल। पिछले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब इसको अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेते हैं। देखिए मस्त मज़े से यहाँ सब्ज़ी बनके
भून के रेडी हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं जो ये मसाले वाला पानी जो है, अदरक लहसुन वाला। और इसमें चलिए अब इसको हम पकने देते हैं। तो ये कलरफुल नहीं हो पाएगा शायद, जो कलर वाले जो मसाले होते हैं वो हमारे पास नहीं है। जो घर के मसाले, जो हमारे पीसे हुए घर के जो मसाले होते हैं बस वही हैं। तो इसमें थोड़ा पानी और हम डालेंगे। इसको हम पानी डाल के इसको भी हम पकने के लिए, सीटी मारने के लिए बंद कर देते हैं। बस दो से 3 सीटी लगाएंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हम सारे बर्तन हमारे तो पीतल के ही हो चुके हैं, और कुकर वगैरह हर एक चीज़ पीतल का हो चुका है। बस स्टील ज़रूरत के हिसाब से स्टील मैंने रखा है। और जो पहले से जो बनाते थे, ये जो कुकर है, इसको मैंने बेचा नहीं, फेंका नहीं, इसको मैंने रख लिया है कि कभी भी ज़रूरत पे ये काम आ सकते हैं। तो आज ये कुकर मुझे काम आ चुके हैं कि ये बच्चों की फरमाइश पे मैंने आज ये सब्ज़ी बनाया है। राधे राधे। तब तक पकने देते हैं इसको। ये देखते हैं सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। मस्त मज़े से एकदम मस्त कलर आया है। अब इसको हम चला के देख लेते हैं। वाह, एकदम बिल्कुल टेस्टी, एकदम मस्त बनी हुई है। पता नहीं मटर गला है कि नहीं गला होगा तो फिर से सीटी लगा देंगे। ये बाबा, मटर अभी गला भी नहीं है, तो इसको और हम सीटी लगा देते हैं। ये सब्ज़ी बहुत मस्त बनी है। मटर थोड़ा और गलेगा। सब्ज़ी तो बन के बहुत टेस्टी हो चुकी है। तो इसको हम पकने के लिए और चढ़ा देते हैं और सीटी लगा देते हैं। मटर थोड़ा कड़ा कड़ा सा लग रहा है, इसको भी बंद करके चढ़ा देते हैं। बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम धनिया पत्ता की गार्निशिंग कर देते हैं। अब इसमें खुशबूदार गरम मसाले डालने रह गए। ये रहे खुशबूदार गरम मसाले, इसको डाल दिए। अब इसका टेस्ट बन के दोगुना हो गया है। इसको हम, ये देखिए मस्त बन गया है, रेडी हो गया। तो अब हम नहीं खाएंगे, हम खा लिए। नहीं खाएगा? आप खा हम, लिया? हाँ, सुबह का सब्जी था ना, चावल। तो बिना प्याज का बना देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे पूड़ी को तल लेते हैं जल्दी जल्दी से। पूड़ी को तल लेते हैं अब हम। यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं, यहाँ पे रख लिया है। अब फटाफट यहाँ बस पूड़ी बेलनी बाकी है। तो इसको अब हम पूड़ी बेल करके तैयार कर लेते हैं। शायद हमारी पूड़ी फूलेगी। अभी तेल अच्छे से गर्म नहीं है तो पूड़ी भी हमारी शायद नहीं फूलेगी। इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। तेल बहुत कम गर्म है, तो पूड़ियों के लिए हल्का तेल गर्म ज़्यादा होना चाहिए। पूड़ी मैंने चूल्हे को समर्पित कर दिया है। तो दूसरी पूड़ी, अब तेल गर्म हो गया है अच्छे से, तो दूसरी पूड़ी को भी तेल ना गर्म होने के कारण मेरी पूड़ी सूखी सूखी सी एक हो गई है। अब ये वाली पूड़ी मस्त मज़े से फूली है। अब इसको पलट लेते हैं और दूसरी पूड़ी को भी डाल देते हैं। इसको पकने देते हैं और दूसरे को फुला लेते हैं इस तरीके से। बहुत दिक्कत होती है उसमें पूड़ी तलने में, पर क्या करूँ,
मंजूरी का नाम महात्मा गांधी आप लोग तो जानते हैं। इसमें पूड़ी में मैंने डाला है अजवाइन, काली वाली भी अजवाइन, और हल्का नमक और धनिया पत्ता थोड़ा सा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हरे 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 ऐसे। दोनों पूड़ियाँ एक साथ हम तल लेते हैं। और ये टेस्टी बनके रेडी हो चुका है। तो मैंने सुबह का बचा आलू गोभी की सब्ज़ी जो बनाई थी, और सुबह का चावल बचा हुआ था, और सुबह बच्चे के लिए नाश्ते बनाए थे, तो उसमें फिर से रोटी बची हुई थी, तो मैंने वही खा लिया है। तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा नीचे नीचे जो यूजफुल जो सामान है वही मैंने नीचे रखा है, बाकी जो है ऊपर की ओर हमने रखा है। जल्दी जल्दी फटाफट बच्चे भी आ रहे हैं, उन लोगों को खिला देंगे। और ठाकुर जी को हमने सुला भी दिया है दूध पिला करके, क्योंकि ये भोजन तो ठाकुर जी को समर्पित नहीं किया जा सकता है। पर वही है कि अब जैसे भोजन बनेगा फिर तुरंत सारा साफ सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे रसोई में प्याज लहसुन बना है, क्योंकि हमारे रसोई में प्याज लहसुन का वर्जित है। बना भी देते हैं तो चलिए ठीक है, उसको अच्छा से साफ़ सफाई कर देंगे, अलग बर्तन रख लेंगे। हाँ, खाना बन रहा है। मैं तो खाऊंगा वो पूरी, जो खाना है खा लेना। भगवान जी को भोग लगाना है। प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगता है नहीं ना? ओकरा उठावी ली, ओकरा निकाला एक। रुक ना तो बस उतना देर बर्दाश्त की, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, उसको दे देते हैं खाना। उठे में प्लेट रखे तो सब जगले ही, सब ओकर कान में लाड़ में गार सब जा रही आवाज़। वीडियो बना रही है। अरे हम लोग बिहारी हैं तो थोड़ा बिहारी लैंग्वेज आ ही जाता है। ले लो, मैं स्टील वाला प्लेट में लेना, क्योंकि स्टील वाला प्लेट में पहले ये सब लहसुन प्याज वाला काम किया करते थे, हम बच्चे को किया करते थे। मत उठाना, छुट्टी है पहले उठाओ, सब सुतर रही हैं, सब पे छुट्टी होंगे लोग। तो छुट्टी कल छुट्टी है ना, तो कल घरे चल जाओ सवेरे ही। हाँ ना, भैया की गाड़ी के हुमा लिए थे। हाँ रे, तो आप लोगों को प्याज लहसुन वाला रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पूड़ियों की रेसिपी कैसी लगी, ये हमारे ठाकुर जी के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए बनाए हैं। और ठाकुर जी के लिए जब बनाते हैं तो आप लोग डेली देखते ही हैं हमारे ब्लॉग में क्या बनाते हैं, क्या ठाकुर जी को भोग लगता है। आए कौन वो सवेरे उठ के कमाए जाए देखा ही हैं, 4 बजे से उठ के गाड़ी उड़ी धो के ओकर मेहनतवा दिख हो। 24 घंटा गाड़िया चलावा है जखनी। तैयो सूत रहते हुए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। चलिए बच्चों को भोजन करा लेते हैं। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने करेला वाला तो देख ही लिया ब्लॉग सुबह का, अभी शाम का ब्लॉग है। अभी हमने मैदा सान लिया है, ये कल का बचा हुआ स्टफिंग था तो इसको भी मैंने बना के रखा था, कल का फ्रिज में रखा था। यहाँ पर मैदा सान लिया है मैंने, और हम रात खा गए। और यहाँ पे हमारा ये क्या बन रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाथ जल गया, इसके आती है निकल गया है वे। अब इसको पकने देते हैं। तो आप लोग बताइए कैसा लगता है हमारा ब्लॉग। और अभी बहुत गर्मी है, इसी गर्मी में मन किया
बाहर का तो चीज़ खाती नहीं हूँ, काफ़ी दिनों से मोमोज खाने का मन था, तो आज हमने अपने हाथों से मोमोज बनाएंगे और लल्ला को भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे और आप लोगों को फिर खिलाएंगे। राधे राधे। अब चलिए बनाते हैं मोमोज को। तो रोटी हमने यहाँ पे बेल लिया है और नहीं, और इस कटोरे से धीरे धीरे हम करके इस तरीके से ऐसे गोल गोल काट लेते हैं। बड़ा बड़ा काटते हैं तो बड़ा बड़ा होगा मोमोज। और इस तरीके से हम हटा लेंगे, इस तरीके से। अब इसको हम इसमें स्टफिंग को भर लेंगे जितना भरना होगा। इस तरीके से हम भर के अब इसको बना लेते हैं। और आप लोग को तो पता है कि एक हाथ से हम वीडियो बनाते हैं और स्टैंड वगैरह हाथ में बढ़िया वाला आता ही नहीं, टूट जाता है। तो इसको बना लेते हैं पहले, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर मेरे सारे मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं और इतना सा मैदा बच भी गया है, तो सोचते हैं इसका क्या बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा 9 मोमो बन के रेडी हो गया। थोड़ा सा ही स्टफिंग था मेरे पास, तो थोड़ा सा ही बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट का तो हम खाते नहीं हैं। चले, ठाकुर जी का दूध भी यहाँ ठंडा हो चुका है और यहाँ दूसरा स्टफिंग तैयार है। इधर गुड़ कह रहे हैं, सॉरी, दूध गर्म हो चुका है, तो दूध को भी ढक देते हैं। और चलिए, इसमें से चम्मच, ठाकुर जी का चम्मच निकाल लेते हैं। कितना 9-10 गो ओकरा में है, 9 गो यहाँ है। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, आप लोग बताया करें। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। चलिए, ठाकुर जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये रहे हमारे ठाकुर जी। तो इनको हम पहले दूध का भोग लगा देते हैं। आज द्वादशी है, तो आप लोगों को ठाकुर जी को तुलसी देखने के लिए बहुत कम मिल रहा होगा, तो क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी न के बराबर हम हो जाता है, क्योंकि एकादशी को तो एक दिन एकादशी को भी तुलसी टूटती नहीं है, द्वादशी को भी तुलसी निषेध है छूना, तो एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं। तो 3 दिन तुलसी मुझे चलानी पड़ती है, तो तुलसी का स्टॉक ख़त्म हो जाता है मेरे पास, तो बस बचा खुचा सूखा तुलसी ही यूज करना पड़ता है। और 3 दिन, आजकल गर्मी का दिन है, तो 3 दिन होते होते तुलसी मेरे पास ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, ठाकुर जी का आशिक, ये रहा ठाकुर जी का आशिक। तो मैंने दूध का भोग लगा दिया है लल्ला को, और नौका विहार कराने के लिए यहाँ पर जल भी मैंने रखा है, पर इस जल को मैंने आज उपयोग नहीं किया। थोड़ा ठंडा सा मौसम था, तो मैंने रात में नहला कर ठाकुर जी को सुला दूंगी। अभी दूध का भोग लगा दिया, घंटी भी बजा दिया। और कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारी वीडियो, हमारे ठाकुर जी की वीडियो लाइक कर दो जी, फॉलो कर दो जी, हमारे ठाकुर जी को भी आगे बढ़ा दो जी। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।